हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, ये पार्ट 4 है हमारी जो एमसीक्यूज़ की वीडियो चल रही हैं उसका, जिसमें हम वेटनरी फार्मासिस्ट का, जहाँ हम कह सकते हैं 10+2 लेवल का जो एग्ज़ाम होता था पहले जैसे कंडक्ट करता था, उसका हम प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले 10+2 पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होता था, एक ही क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है ये वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए भी हुआ था। तो वैसे बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो हम इसमें एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज जी कैसे भी पूछता है। तो कई बार एग्जैक्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है, या और कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो हमने 3 वीडियो हमारी आ चुकी हैं, वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी। तो जितनी और वीडियो हो सकेगा वो हम आपके लिए लाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है, जब वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करना है। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट एमसीक्यू रहेगा, तो इसमें ये एमसीक्यू है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो कुछ साइंस के एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ जीके के एमसीक्यूज रहेंगे इसमें। ठीक है, तो इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए स्टोमेटा, बी रूट हेयर, सी फ्लोएम, डी जाइलम। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा, आपको पता है जो वाटर है वो रूट हेयर से अब्जॉर्ब होता है, और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में से क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो अब ये नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, ये पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस। पूछा हुआ है इनमें से कि मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ठीक है, नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये नहीं पूछा हुआ इज ग्रीन हाउस गैस इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस मेजर। तो ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी वाटर वेपर। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, ऑक्सीजन इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स जो है वो वर्क करेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। ए जियोथर्मल, बी हाइड्रो पावर, सी सोलर पावर, डी न्यूक्लियर पावर। तो जो पावर प्लांट प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी भी वर्क करेगा वो कौन सा है, हाइड्रो पावर। आपको पता है ऊपर से वाटर गिरता है, नीचे टर्बाइन वगैरह घूमते हैं, ग्रेविटी फोर्स से जाता है वो सारा। ठीक है, ये रहेगा। और अब हमारा क्या रहेगा, 104 और फिफ्थ एमसीक्यू इस वीडियो का, फोर्थ एमसीक्यू सॉरी। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू। तो गाइस फोटोसिंथेसिस का अभी रिसेंट जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो इसमें पूछा हुआ है कि लाइट इज एनर्जी इज कन्वर्टेड इन बाय प्लांट्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डी काइनेटिक एनर्जी। तो किस में कन्वर्ट होता है, ये ए इसका आंसर रहेगा। जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो कन्वर्ट की जाती है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा द फोकल लेंथ है, फिजिक्स का एमसीक्यू है। द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। वो रहा है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसकी होती है, ए क्वार्टर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बी हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी ट्वाइस द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, डी 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो होता है ये होता है हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आ गया 106, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एज डिक्लेयर्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली। वो रहे हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है वो कब किया डिक्लेयर, किसने, जनरल असेंबली ने। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली ने। तो ये है ए 4 फेब, बी 21 जून, सी 25 जून, डी 21 जुलाई। तो गाइज इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा 21 जून। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये तो पेपर पुराना है, देखो 2015-16 में पेपर हुआ तो 15 का करंट अफेयर आया है। तो यहाँ से आपको क्या इंडिकेशन मिलती है कि आपको अगर आपका एग्जाम 2021 में होता है तो आपको 2020 के जब उसके मतलब एग्जाम से कोई 2 महीने पहले के करंट तक के करंट अफेयर प्रिपेयर करने होते हैं, मतलब 1 साल के पूरे, उससे 1 साल पहले के। तो जेकेएसएसबी कभी ज़्यादा पुराने भी पूछ देती है। तो इन्होंने पूछा हु वोन द 2015 बीएनपी परिवास डब्ल्यूटीए फाइनल्स इन द वुमेन्स कैटेगरी। तो इसका आंसर ए सानिया मिर्जा एंड मार्टिना हिंजिस था। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करंट अफेयर आते हैं। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 2015 ह्यूमटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये देखो इसका आंसर है कैलाश सत्यार्थी। और इस टाइप का करंट अफेयर आएगा, आपको यहाँ से गैस कर लेना है कि जैसे अवार्ड्स इस टाइप के पूछे जाते हैं, अवार्ड्स आपके सिलेबस में भी होंगे। ठीक है, अब आ गया 109, द करेंसी
द करेंसी ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट कॉल्ड अ रुपी। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी को रुपी नहीं कहा जाता है। ए नेपाल, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो इन देश, इनमें से जो जो कंट्रीज दी हुई हैं, इनमें से जो इंडोनेशिया, उसकी करेंसी क्या है, RUPIAH, रुपया है, रूपी नहीं कहा जाता उसको, ठीक है। ये रहेगा इसकी करेंसी, इसका आंसर रहेगा बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोरेक्ट मैच, ठीक है। बोल रहे हैं कि इनमें से इनकोरेक्ट कौन सा मैच किया हुआ है। ए तारपुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र, तो मैं आपको बता दूं तारपुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है ये महाराष्ट्र में ही है। और बी काइगा जनरेटिंग स्टेशन, तो गाइज ये अभी पीछे आया हुआ था एक्सटेंशन एजुकेटर के लिए जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको जितने से जितने ज़्यादा पेपर आपको सॉल्व हो जाए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के जीकेएसएसबी क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है, मतलब किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। उस टाइम क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को, तो आपको पढ़ना ही है, एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा गाइज, आपको तैयारी तो करनी है, मतलब अच्छे से कहीं से पढ़ना है। पर आपको ना जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि जीकेएसएसबी इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, आप खुद एमसीक्यूज बनाते जाओगे वहाँ से कि नहीं ऐसा नहीं आ सकता, फिर वो याद रहता है। ऐसे सारा तो याद कहाँ रहना है, ठीक है। तो बाकी रिवाइज करना आपको। तो बी इसका आंसर रहेगा केगा, नहीं सॉरी, इसका बी जो ऑप्शन था केगा जनरेटिंग स्टेशन कर्नाटका, ये भी कर्नाटका में ही है। सी कुंदन कुलम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, शायद इंडिया का ये फर्स्ट, अब कन्फ्यूज़न है ए या सी, इनमें से फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन था इंडिया का, देख लेना आप कौन सा था। तो सी ये तमिलनाडु में ही है, हमें यहाँ ये बताना कि कौन सा इनमें से कहाँ है। डी नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात, तो गाइज ये इनकरेक्ट मैच है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, यूपी, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर है, वहाँ पे है ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। अब आ गया हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, ये हिस्ट्री में से एमसीक्यूज है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, उसमें से एमसीक्यू पूछा हुआ है। व्हेन डिड द इनफेमस जलियांवाला बाग मास्करे अकर्ड, ठीक है। आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग मतलब रोल्ट एक्ट आया था, तो उसके प्रोटेस्ट में क्या थे, लोग बैसाखी वाले दिन वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। कहाँ, जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो यहाँ पे वहाँ पे जनरल डायर आया, उन्होंने वो आपने 8th से 9th से आप 10th से हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको इसलिए कन्फ्यूज़ किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन लेकिन कन्फ्यूज़ किया हुआ है। आपको पता होगा बैसाखी 13 अप्रैल को आती है, ठीक है। तो ये 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 8 अप्रैल 1990, देखो कितने कन्फ्यूज ऑप्शन डाले हुए, 8 अप्रैल 1918। तो इसका जो आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा 1919। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ द्राविडियन लैंग्वेज, और लैंग्वेज में से भी अभी जो रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम हो उनमें से एमसीक्यू आया। और लैंग्वेज और डांस, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस और डांस जो हैं, क्लासिकल डांस है, उनमें से क्वेश्चन आता जाता है। तो ये जो यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ द्राविडियन लैंग्वेज, ये बोल रहे हैं कि इनमें से जो है द्राविडियन लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तेलुगु, बी मलयालम, सी संस्कृत, डी कन्नड़ा, ठीक है। तो इनमें से मैं गाइस बता दूं आपको ए, बी और सी, ठीक है। सॉरी, डी को छोड़ के तीनों जो है ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है। आपको क्लासिकल लैंग्वेजेस भी देख लेनी है क्या होती हैं, ठीक है। उनका कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट का रहता है, वो क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारी डिक्लेयर करती है जिससे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी द्राविडियन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन लग पूछा हुआ है कि द्राविडियन लैंग्वेज कौन सी है। द्राविडियन लैंग्वेजेस गाइस जो साउथ वाली साइड बोली जाती है मैक्सिमम वो होती है। तो इनमें से क्या है, ये बी जो है ये संस्कृत, ये द्राविडियन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। हु रोड द बुक अनंत मठ, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अनंत मठ बुक किसने लिखी थी। बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो इनमें से जो आंसर रहेगा गाइस इसका ए रहेगा, बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय ने लिखी थी कौन सी बुक, आनंद मठ। ऐसे आपको पीछे भी आया हुआ था अभी, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आते हैं गाइस। पीछे पूछ दिया था कि मानचरित्र मानस किसने लिखी हुई है, तुलसीदास, कालिदास वगैरह ऑप्शन दे दिए थे, तो ये उसका था। अब आ गया फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट, अब ये हमारा एमसीक्यू है। इसमें क्या पूछा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे पूछा हुआ फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम वाज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट बिफोर ही कोलैप्स्ड एंड इवेंचुअली डाइड। तो ये करंट, उस टाइम करंट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उस टाइम 2015 में जो थी इनकी डेथ हुई थी, हमारे जो फेमस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो उन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पूछा हुआ था कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो वो एक इंस्टीट्यूट में एड्रेस कर रहे थे। देखो इनकी कितनी अच्छी लाइफ होती है, मतलब एड्रेस करते करते किसी को अपना नॉलेज शेयर कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे, उसके मतलब उनको वहीं पे अटैक आ गया। तो कौन से इंस्टीट्यूट में थे वो, IIM अहमदाबाद, बी IIM शिलोंग, सी IIM गुड़गांव, IIT सिक्किम। तो गाइज वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में थे, ठीक है। वहाँ पे एड्रेस कर रहे थे स्टूडेंट्स को वो, जब उनकी डेथ हुई। तो
अब नेक्स्ट हमारा MCQ है 15th MCQ है इस वीडियो का। तो हाउ मैनी रॉकेट्स कैन द पिनाका ए मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डिवेल्प एट द DRDO इक्विप। वो रहे हैं कि पिनाका एक जो है एक क्या है मल्टी लेटरल रॉकेट सिस्टम है, किसने डिवेल्प किया है, DRDO ने। वो कितने जो रॉकेट्स हैं उनको इक्विप कर सकता है, ठीक है। A 18, B 6, C 4, D 12। तो ये साइंस टेक में से क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको, वो आया हुआ था। तो आज के हमारे MCQs जो हैं वो पूरे हो गए 15 MCQs। तो आपको क्या करना है कि आप चाहते हो कि और वीडियोस आएँ तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जितना से जितना हो जाए उतना करना है, ठीक है। तो आगे जो MCQs बचे हुए हैं वो हम सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और गाइज मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, मैं आपके लिए MCQs क्या करूँगा, जो मतलब लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनके भी MCQs आपके लिए मैं मैक्सिमम लेके आऊँगा, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQs लेके आऊँगा मैं आपके लिए। तो अभी ये मिक्स चल रहे हैं थोड़े, क्योंकि ये हमारा पेपर था पुराना वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।